रोमियो एंड जूलियट। यह कहानी दो दुश्मन परिवारों मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के बच्चों रोमियो और जूलियट के प्रेम पर आधारित है। कहानी की शुरुआत वेरोना शहर की गलियों से होती है, जहां दो बड़े और सम्मानित परिवार कैपुलेट मॉन्टेग्यू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। कैपुलेट परिवार के नौकर सैमसन और ग्रेगरी मॉन्टेग्यू परिवार के नौकरों को देखकर उन्हें चिढ़ाते हैं। दोनों पक्षों में बहस शुरू होती है और देखते देखते वह झगड़े और तलवारबाजी में बदल जाता है। थोड़ी देर में दोनों परिवारों के रिश्तेदार भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। शहर में बार बार होने वाले इन झगड़ों से परेशान होकर वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कालूस खुद वहां पहुंचते हैं। वे दोनों परिवारों को कड़ी चेतावनी देते हैं, अगर दोबारा लड़ाई हुई तो इसकी सजा मौत होगी। इससे थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। अब कहानी रोमियो की तरफ मुड़ती है। मॉन्टेग्यू परिवार का बेटा रोमियो बहुत उदास और अकेला रहता है। उसके माता पिता को उसकी चिंता रहती है। रोमियो के चचेरे भाई बेनवोलियो उससे पूछते हैं कि वह इतना दुखी क्यों है। तब रोमियो बताता है कि वह एक लड़की रोसलिन से प्यार करता है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। इस कारण रोमियो बहुत निराश रहता है। कैपुलेट के घर दावत का ऐलान। इस बीच कैपुलेट परिवार के बुजुर्ग लॉर्ड कैपुलेट अपनी बेटी जूलियट के लिए एक भव्य पार्टी रखने की तैयारी कर रहे होते हैं। रोमियो को पता चलता है कि रोसलिन भी उस पार्टी में आने वाली है। बेनवोलियो रोमियो को समझाता है कि वह पार्टी में चलकर दूसरी सुंदर लड़कियों को देखे, शायद उसका दुख कम हो जाए। रोमियो मान तो जाता है, लेकिन कहता है, मेरी आंखों को रोसलिन जैसा कोई नहीं लगेगा, मैं सिर्फ उसे देखने जा रहा हूं। कहानी अब कैपुलेट परिवार की ओर बढ़ती है। एक कुलीन व्यक्ति काउंट पेरिस जूलियट से शादी करना चाहता है। वह कैपुलेट जूलियट के पिता से बात करता है। पेरिस चाहता है कि जूलियट जल्दी से उसकी पत्नी बन जाए, लेकिन कैपुलेट चिंतित है क्योंकि जूलियट सिर्फ 13 साल की है। वह चाहता है कि जूलियट 2 साल बाद शादी करे। वह कहता है कि जूलियट की खुशी सबसे जरूरी है, लेकिन अंत में कैपुलेट कहता है, आज रात हमारी दावत में आओ, जूलियट को खुद देखकर अपना निर्णय करो। कैपुलेट अपने नौकर को मेहमानों की सूची देता है कि वह सबको न्योता दे, लेकिन नौकर पढ़ नहीं सकता। उसी समय रोमियो और बेनवोलियो वहां से गुजर रहे होते हैं। नौकर उनसे मदद मांगता है और वे सूची पढ़कर बताते हैं कि रोसलिन, जिससे रोमियो प्यार करता है, भी उस पार्टी में आने वाली है। बेनवोलियो तुरंत रोमियो को मनाता है, चलो पार्टी में चलते हैं, वहां तुम्हें रोसलिन से भी सुंदर लड़कियां मिलेंगी। रोमियो अभी भी इनकार नहीं करता और साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कैपुलेट घर का दृश्य दिखाया जाता है। जूलियट, उसकी मां लेडी कैपुलेट और उसकी दाई नर्स साथ बैठे हैं। नर्स जूलियट को बहुत प्यार करती है और बचपन से उसकी परवरिश की है। लेडी कैपुलेट जूलियट से कहती है कि काउंट पेरिस उससे शादी करना चाहता है। वह पेरिस की तारीफ करती है, सुंदर, अमीर, सम्मानित परिवार और अच्छा व्यक्ति। जूलियट अपनी मां से कहती है, मैं शादी के बारे में नहीं सोचती, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं पेरिस को पार्टी में देखूंगी। जूलियट अभी बच्ची जैसी है, वह प्रेम या विवाह के बारे में ज्यादा नहीं समझती। नर्स हंसी मजाक करते हुए जूलियट की तारीफ करती है और लेडी कैपुलेट बताती है कि आज रात की दावत बहुत खास है। रोमियो अपने दोस्तों बेनवोलियो और मर्क्यूशियो के साथ कैपुलेट के घर की पार्टी में जा रहा होता है। रोमियो का मन अभी भी उदास है क्योंकि वह रोसलिन के बारे में सोच रहा है। रोमियो कहता है कि उसे एक अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कोई बुरा भाग्य उसका इंतजार कर रहा हो। वह कहता है, आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदल देगा। यह एक तरह की फोरशैडोइंग है, आगे आने वाली त्रासदी का संकेत। मर्क्यूशियो का मजाकिया भाषण। मर्क्यूशियो रोमियो को खुश करने के लिए क्वीन मैब नाम की एक कल्पित परी की कहानी सुनाता है, जो लोगों के सपनों को प्रभावित करती है। वह कहता है कि रोमियो के सपने बस कल्पना है,
हकीकत नहीं। वह उसे प्यार को इतनी गंभीरता से न लेने की सलाह देता है। कैपुलेट अपने मेहमानों का स्वागत करता है। संगीत, नृत्य, हंसी, सब कुछ खुशियों से भरा है। रोमियो और उसके दोस्त नकाब, मास्क पहनकर अंदर आते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जैसे ही रोमियो जूलियट को देखता है, वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह कहता है, मेरी आंखों ने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यह तो जैसे स्वर्ग की परी हो। अब रोसलिन पूरी तरह भूल जाती है और रोमियो का दिल पहली ही नजर में जूलियट पर आ जाता है। कैपुलेट परिवार का क्रोधी सदस्य टाइबॉल्ट रोमियो की आवाज पहचान लेता है। वह गुस्से में कहता है, यह हमारा दुश्मन मॉन्टेग्यू रोमियो है, मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन कैपुलेट, जूलियट का पिता, उसे रोकता है। वह कहता है कि रोमियो एक अच्छा लड़का है और दावत में कोई झगड़ा नहीं होगा। टाइबॉल्ट बहुत गुस्सा होता है और बदला लेने की कसम खाता है। रोमियो जूलियट के पास जाता है और दोनों के बीच एक बहुत प्यारी रोमांटिक बातचीत होती है। रोमियो जूलियट का हाथ पकड़कर कहता है कि उस लड़के से वह बात कर रही थी, वह रोमियो मॉन्टेग्यू है। जूलियट घबरा जाती है और कहती है, ओह, मेरा प्यार तो मेरे दुश्मन से हो गया। उधर रोमियो को भी पता चलता है कि जूलियट कैपुलेट परिवार की है। दोनों सदमे में हैं, लेकिन दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा है। पार्टी खत्म होते ही रोमियो अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है, लेकिन उसका दिल अब सिर्फ जूलियट के लिए धड़क रहा होता है। वह उनसे छिपकर कैपुलेट के बागघर की तरफ लौट जाता है। मर्क्यूशियो और बेनवोलियो उसे खोजते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि रोमियो शायद रोसलिन के बारे में दुखी है और कहीं अकेले बैठा होगा। मर्क्यूशियो मजाक करते हुए रोसलिन को पुकारता है, लेकिन रोमियो को नई मोहब्बत मिल चुकी होती है। अब वह सिर्फ जूलियट के बारे में सोच रहा होता है। यह दृश्य शेक्सपियर साहित्य का सबसे रोमांटिक दृश्य माना जाता है। जूलियट अपने कमरे में जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। वह सोचती है कि रोमियो कौन था और क्यों उसका दिल उससे लग गया। वह बालकनी पर आती है और धीरे से बोलती है, ओ रोमियो, तुम मॉन्टेग्यू क्यों हो? काश तुम मेरा दुश्मन परिवार छोड़ पाते। वह चाहती है कि रोमियो उसके परिवार का दुश्मन ना होता, ताकि उसका प्यार आसान होता। रोमियो नीचे बाग में दीवार के पास खड़ा होता है और जूलियट की हर बात सुन रहा होता है। वह उसकी सुंदरता और उसकी मासूमियत से मोहित हो जाता है। वह धीरे से बोलता है, यह तो सूरज से भी ज्यादा चमक रही है। जैसे ही जूलियट फिर से रोमियो का नाम लेती है, रोमियो खुद को छिपाए नहीं रख पाता। वह आगे आता है और कहता है, मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। जूलियट चौंक जाती है, लेकिन जल्दी ही उसका डर प्यार में बदल जाता है। अब दोनों पहली बार खुलकर अपनी भावनाएं बताते हैं। जूलियट कहती है कि उसका रोमियो के लिए प्यार सच्चा है। रोमियो कहता है कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। जूलियट कहती है कि उनका प्यार छिपा हुआ है, लेकिन सच्चा है। रोमियो कहता है कि वह अब भी उसी समय उससे शादी करने को तैयार है। जूलियट कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो कल सुबह मुझे संदेश भेजना। वह रोमियो से कहती है कि अगर वह सच में शादी करना चाहता है तो फादर लॉरेंस से बात करके प्लान बताए। जूलियट रोमियो को कई बार कहती है कि अब वह जाए, लेकिन रोमियो बार बार रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत रोमांटिक संवादों के बाद अंत में जूलियट कहती है, गुड नाइट मेरी मोहब्बत, कल सुबह संदेश भेजना मत भूलना। रोमियो कहता है, कल सुबह तुम्हारे संदेश से मेरा दिन शुरू होगा। यहीं यह सुंदर दृश्य समाप्त होता है। सुबह सुबह रोमियो फादर लॉरेंस के छोटे से चर्च में पहुंचता। फादर लॉरेंस रोमियो को देखकर चकित होते हैं, क्योंकि रात भर वह घर नहीं गया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, कुछ बड़ा हुआ लगता है। रोमियो फादर लॉरेंस को बताता है कि वह जूलियट, कैपुलेट की बेटी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फादर पहले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रोमियो कल तक रोसलिन के पीछे दुखी था। वह कहते हैं, क्या इतना जल्दी प्यार बदल जाता है? लेकिन जब रोमियो गंभीरता से कहता है कि
जूलियट उसका सच्चा प्यार है, तो फादर लॉरेंस सोचते हैं कि अगर यह शादी मोंटेग्यू और कैपुलेट के बीच शांति लाए तो यह अच्छा होगा, और वे शादी करवाने को तैयार हो जाते हैं। रोमियो की गैर हाजिरी से मर्क्यूशियो और बेनवोलियो चिंतित होते हैं। उन्हें पता चलता है कि टाइबॉल्ट ने रोमियो को द्वंद्व युद्ध लड़ाई के लिए पत्र भेजा है। टाइबॉल्ट बहुत कुशल तलवारबाज है। मर्क्यूशियो को डर है कि रोमियो इस लड़ाई में हार सकता है। तभी रोमियो लौट आता है, लेकिन इस बार उसका मूड बिल्कुल बदल चुका है। वह खुश, जीवंत और मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों को उसकी यह अचानक खुशी अजीब लगती है। जूलियट ने नर्स को रोमियो के पास भेजा था कि वह शादी की योजना जान सके। नर्स रोमियो के पास आती है और पूछती है, क्या तुम सच में जूलियट से प्यार करते हो? क्या तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे? क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? रोमियो उसे विश्वास दिलाता है कि वह जूलियट की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। रोमियो नर्स को बताता है, आज दोपहर फादर लॉरेंस के चर्च में जूलियट चुपके से आएगी और वहां दोनों की शादी हो जाएगी। नर्स यह संदेश लेकर जूलियट के पास लौटती है। जूलियट खुशी से फादर लॉरेंस के चर्च पहुंचती है। रोमियो उसे देखकर भावुक हो जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहते हैं कि उनका यह प्यार पवित्र है और हमेशा रहेगा। फादर लॉरेंस दोनों को सलाह देते हुए कहते हैं, सच्चा प्यार धीमी गति से आगे बढ़ता है। जल्दी में लिया फैसला खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे उनकी चिंता और प्रेम समझकर दोनों का विवाह करवा देते हैं। चैप्टर 5 का सार। रोमियो फादर लॉरेंस को जूलियट से शादी की बात बताता है। फादर इसे दोनों परिवारों में शांति लाने का अवसर मानते हैं। टाइबॉल्ट रोमियो को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। नर्स शादी की योजना लेकर जूलियट को बताती है। अंत में रोमियो जूलियट की गुप्त शादी हो जाती है। मर्क्यूशियो और बेनवोलियो बातें कर रहे होते हैं। बेनवोलियो कहता है कि वह झगड़े वाली जगह पर नहीं रहना चाहता, लेकिन मर्क्यूशियो मजाक करता है और जाने से मना कर देता है। इसी दौरान टाइबॉल्ट अपने कुछ लोगों के साथ वहां आता है। वह रोमियो को ढूंढ रहा है ताकि उसे द्वंद्व युद्ध लड़ाई की चुनौती दे सके। मर्क्यूशियो और टाइबॉल्ट के बीच बहस शुरू हो जाती है। बातें गर्म हो जाती हैं और टाइबॉल्ट रोमियो को ललकारता है। अब रोमियो वहां पहुंचता है, लेकिन वह टाइबॉल्ट से लड़ता नहीं, क्योंकि टाइबॉल्ट अब उसका साला जैसा बन चुका है। वह जूलियट से शादी कर चुका है। उसे परिवार की इज्जत समझनी होती है, इसलिए वह कहता है, टाइबॉल्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। टाइबॉल्ट और मर्क्यूशियो दोनों समझते हैं कि रोमियो डर गया है। रोमियो की शांत प्रतिक्रिया से मर्क्यूशियो और चिढ़ जाता है। वह रोमियो की जगह टाइबॉल्ट से लड़ने लगता है। दोनों के बीच तलवारबाजी होती है। रोमियो बीच बचाव करने आता है, लेकिन इसी दौरान टाइबॉल्ट मर्क्यूशियो के पेट में घातक वार कर देता है। मर्क्यूशियो गिरते हुए कहता है, दोनों परिवारों पर अभिशाप हो, और अंत में उसकी मौत हो जाती है। मर्क्यूशियो की मौत से रोमियो सदमे में आ जाता है। वह कहता है, जूलियट का प्यार मुझे शांत कर गया, लेकिन अब मैं वापस वही बनूंगा जो था। क्रोध में अंधा होकर वह टाइबॉल्ट से भिड़ जाता है। कुछ ही क्षणों में रोमियो टाइबॉल्ट को मार डालता है। लड़ाई के बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रिंस एस्केलस आता है और मामला गंभीर हो जाता है। मर्क्यूशियो प्रिंस का रिश्तेदार था। टाइबॉल्ट को रोमियो ने मारा। दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अंत में प्रिंस फैसला सुनाते हैं, रोमियो को वेरोना से तुरंत निकाल दिया जाएगा। अगर वह दोबारा यहां दिखा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। रोमियो डरकर भाग जाता है। शादी के बाद जूलियट रोमियो के साथ मिलने का इंतजार कर रही होती है। वह बहुत खुश होती है। नर्स रोते हुए कमरे में आती है और बताती है, मर्क्यूशियो मारा गया। रोमियो ने टाइबॉल्ट को मार दिया। प्रिंस ने रोमियो को वेरोना से निकाल दिया है। जूलियट इसका नाम सुनकर चौंक जाती है। पहले वह सोचती है कि रोमियो ने टाइबॉल्ट को क्यों मारा, लेकिन जब उसे पूरी कहानी पता चलती है तो वह कहती है, अगर रोमियो ना बचता तो मैं जीवित नहीं रहती।
उसका दिल टूट जाता है क्योंकि अब रोमियो उससे दूर भेज दिया गया है। नर्स उसे दिलासा देती है और कहती है, मैं रोमियो को तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। जूलियट कहती है कि वह रोमियो के बिना नहीं रह सकती। पार्ट 2 अगले वीडियो में देखें।